हेलो गाइस। सो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्रॉम आई वुड लाइक टू टेल कि कल पहला दिन था मेरा वीडियो शेयर करने का। एंड आई सॉ देयर आर मेनी व्यूज, सो इट सीम्स लाइक या पीपल आर इंटरेस्टेड, सो आई थॉट टू मेक न्यू वीडियो. So today's topic is about kids related, what I had experienced. So I thought to share those experience with everybody. So maybe some people might feel this helpful for them. So that would be, I mean, I would be more than happy. So मैं ये बताऊंगी अभी जो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल वी एवरी वुमेन हु हैज़ किड आर डेफिनेटली फेसिंग दिस इशू. सो इट्स अबाउट नैनी. शुड वी हायर नैनी और नॉट? हाउ टू हैंडल किड्स एंड वर्क टुगेदर. एंड अगर आपका किड इज़ यंगर देन 2 year old, so that is the age where it becomes difficult to handle work and किड. सो मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरी जो एल्डर वन है नाउ शी इज़ 6 year old. सो उसके केस में मुझे ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा बिकॉज शी व्हेन शी वाज 1 year old आई हैड लेफ्ट माई जॉब. सो आई वाज फुल टाइम टेकिंग केयर ऑफ हर, सो इट बिकेम ईजी फॉर मी. बट when I started working when she was 2.5 year old, so that time I put her in daycare school, I would say daycare. Yeah, it was inside society only. So as a every parent feel this कि yeah, inside society if we put our kid we will that is more safe and convenient. हम जल्दी से जब भी मन हुआ बच्चे को ला सकते हैं. किड इज सिक, हमको मतलब इमीडिएट कॉल आया, वी हमें गाड़ी वगैरह नहीं आती या ट्रैफिक भी है. सो ये मल्टीपल रीज़न है तो ईजी हो जाता है हैंडल करना. And alone we can handle. So that way with this thought we put her in daycare which was inside our society. But problem क्या था, from day one से वो जब तक उस daycare में थी वो रो ही रही थी. I will not say कि that daycare was not good, but yeah, my daughter was not getting settled there. This I will say. So क्या होता था उनका मतलब कहना चाहिए कि जो है ट्रांजिशन, बिकॉज पहले तो बच्चा जा नहीं रहा था daycare, वो जाने लगा तो वो जो बीच का ट्रांजिशन है ना, वो उनका जो हैंडल करना, ट्रांजिशन फेज को हैंडल करना, वो मुझे लगा सही नहीं था. मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों, क्योंकि मेरा अनदर किड के साथ जो एक्सपीरियंस था उसमें मैंने इस चीज़ को नोटिस किया. फिर क्या था, जैसे तैसे मैंने उसको उसी डे केयर में कंटिन्यू किया बिकॉज आई हैड टू वर्क ऑल्सो. सो दिस इज हाउ थिंग्स वेंट. एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड वन नैनी ऑल्सो, नॉट फुल टाइम बट या फॉर सम सपोर्ट. सो दिस वॉज ऑल्सो गुड थिंग. सो दिस इज हाउ आई मैनेज द थिंग. एंड अगेन आफ्टर 1 year मैंने उसको प्रॉपर स्कूल में डाल दिया. बट वो स्कूल में डीन्स अकेडमी है वो गुंजूर में, वहाँ काफ़ी अच्छे से वो है. मतलब मुझे शुरू में डर लग रहा था कि आई एम सेंडिंग हर, शी इज इन नर्सरी क्लास, इट्स वेरी अर्ली टू सेंड हर इन प्रॉपर स्कूल. एंड एंड इट इज़ 7 kilometers फ्रॉम अवर प्लेस. सो ट्रैवलिंग एंड बैंगलोर ट्रैफिक, सो दीज ऑल रीजन फॉर देयर. सो आई वॉज थिंकिंग विल इट गुड डिसीजन और नॉट, बट मैंने इसको डाल दिया. एंड आई स्टिल थैंक टू माई डिसीजन कि ये अच्छा डिसीजन था. एंड शी इज़ नाउ सेटल्ड, शी इज़ नाउ इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, शी इज स्टिल गोइंग दैट स्कूल. नॉट अ सिंगल डे शी क्राइड को मम्मा मुझे नहीं जाना, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. दिस इज़ वेरी गुड थिंग आई वुड से. अब मैं बात करती हूँ मेरे सेकंड बेबी में. सो जब मेरा सेकंड बेबी नहीं हुआ तो उस समय से मेरे पास एक नैनी थी फॉर माई एल्डर वन, उसको घुमाने के लिए वो रहा करती थी. सो वो चीज़ें सही चल रही थी. वो बोली थी दीदी मैं रहूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं. शी वॉज वेरी मच केयरिंग, मालिश वगैरह करना. मेरा जिसको होता है लास्ट फ्यू मंथ वी फील पेन, टायर्डनेस, ऑल दिस फैटिक. सो दिस शी वॉज वेरी सपोर्टिव लाइक मॉम. शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड. सो आई वॉज बिट रिलैक्स कि हाँ इस बार इतना इशू नहीं होने वाला. सो माई बेबी बॉर्न, देन आई वेंट ऑन मैटर्निटी लीव. 7 month was my maternity leave. So 7 month she was there. I was also taking care of kid. She was also, so we both took care of baby. And this is how 7 month passed. And when I had to join back to my work, it was like 7 days only happened. I was getting Katie. New responsibility was getting added to my work. Then suddenly she told my nanny ki I have my daughter is not well and some issue is going on in her marriage, so I have to leave, but I'll assure you ki I'll come back in a month, somehow please manage. So I got a shock. Just I started work, my Katie things are not over. The lady who is giving me Katie is leaving in 1 week. How will I handle all these, and kid is also small. I was in shock. Then she also helped me to get on board nanny. Then multiple nanny came. The old nanny also left because she already had booked the ticket. If they have to go, we cannot stop them. Then she left. देन क्या हुआ, वो चली गई. अब नई नैनी आ रही हैं, इतनी बेकार बेकार क्या पूछो मत. एकदम मतलब क्या बोलना चाहिए, आई शुड नॉट डू बॉडी शेमिंग, बट छोटे बच्चे के लिए एक होता नहीं है कि भागना पड़ता है. तो एक आई थी तो मैडम कहती थी दीदी मेरा कंधा दुखता है बच्चे को उठाने में. भाई 5 किलो का बच्चा है, तुम नैनी हो, देन वाई यू आर वर्किंग फॉर दिस प्रोफेशन. और एक आध आई वो इतना फ़ोन के एडिक्टेड, लेके जाती थी पार्क में, बच्चे को अपना फ़ोन दे देती थी या कुछ खिलौना दे दे, वो चाट रहा है, खा रहा है, ज़मीन में लौट रहा है, कुछ ज़मीन में से पड़ा मिट्टी मिट्टी डाल रहा है. ग्रुप में लोग फोटो डाल रहे हैं कि इसका बच्चा है, हाउ शी इज़ हैंडलिंग दिस फेलो. सो मतलब इतना बुरा सिचुएशन था ना. मतलब ऑफिस का प्रेशर, उधर तुम बच्चे को भी देख रहे हो, छोटा बच्चा है, एक मॉम गिल्ट तो डेफिनेटली आती ही है. फिर क्या हुआ, वो सब बहुत कम से कम 10 बच्चों को मैंने अपने बच्चों को दिया. वो फोर्स फीडिंग भी करती थी. उस बच्चे चक्कर से मेरा बच्चा खाना ही छोड़ दिया था.
मतलब इतना वो खाने से डरने लग गया था। फिर क्या हुआ, मैंने एक एजेंसी से एक बंदी को बुलाया कि चलो ठीक है, पैसा जा रहा है, रखते हैं। शी वाज़ वेरी गुड, आई वुड से। शी वर्क फॉर शी इज़ स्टिल देयर, बट विद मी शी वर्क फॉर 5 मंथ। देन उनको भी वोटिंग के लिए जाना पड़ा होम टाउन। देन अगेन आई गॉट शॉक। वो 1 महीने पहले, बट शी टोल्ड मी इन एडवांस, वेल एडवांस, कि मैं दीदी मैं 1 मंथ पहले आपको बता रहा है, आई विल गो। सो मैंने उस मंथ में, उस 1 मंथ में मैंने सोचा अब मैं आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन एनी नैनी, बिकॉज़ ये मेरे बच्चे की बात है, इससे मेरा बच्चा सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने इधर-उधर डे केयर चेक किया, जो इनसाइड सोसाइटी में जो डे केयर था उसको भी चेक किया। बट उधर से मैंने, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 ईयर हो गए इस सोसाइटी में रहने में, मैंने फीडबैक लिया कि छोटे बच्चों को बड़े बच्चों के साथ एडजस्ट कर देते हैं या छोटे रूम में डाल देते हैं। इससे बच्चे जो भी कोई बच्चे को सर्दी है तो दूसरे को डेफिनेटली कैच जल्दी हो जाता है, क्योंकि कम प्लेस में तुम ज़्यादा बच्चे रख रहे हो। तो ये सब मैंने फीडबैक लिया, तो उस फीडबैक से मेरा मन ही नहीं हुआ। ऑलरेडी मैंने एक बच्चे में उस डे केयर के लिए ऑलरेडी झेला था, तो मेरा वो कट हो गया, उधर नहीं डालना। फिर एक कई लोगों से सुना था, एक लिटिल इनोवेटर है, काफ़ी अच्छा उसका फीडबैक सुना था, तो मैंने कहा चलो इधर ही डाल के देखते हैं। थोड़ा गेट के बाहर है, स्कूटर से लेके जाना होता है। तो वहाँ मतलब डे 1 से ही वो कितना उनका जो ट्रांज़िशन, जो मैं पहले बताई थी कि पुराने डे केयर में ऐसा ट्रांज़िशन का उनका प्रॉपर वो सेटल अच्छे से नहीं किए थे बच्चे को। तो यहाँ क्या किया कि 1 हफ़्ते तक बच्चे को 1 घंटे के लिए ही रखे। उस एक हफ़्ते मैं ही बाहर बैठती थी, जैसे बच्चा बाहर आ रहा है तो देख रहा हाँ मम्मा भी है, सो आई मीन सेफ ज़ोन, ऐसा। सो दिस इज़ हाउ स्लोली वो पूरा मतलब 15-20 दिन, क्या कह लो 1 महीने तक वो धीरे-धीरे आधा-आधा घंटा बढ़ा के 9 से 12 उन्होंने किया। जब बच्चा अच्छे से वहाँ 9 से 12 सेटल हो गया 1 मंथ, उसके बाद उन्होंने बोला अब आप धीरे-धीरे, 1 मंथ तो मेरे पास ऑलरेडी टाइम था। जैसे मतलब वो नैनी के जाने का समय हो गया, तब तक मेरी डॉटर एकदम अच्छे से सेटल हो चुकी थी। अब वो रह रही है 9 टू 5 विदाउट क्राइंग, शी हैपीली गोइंग, नो प्रेशर शी फील्स। एंड वहाँ का स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिव है, बिकॉज़ मैंने बताया मेरी डॉटर को फोर्स फीडिंग करा के ये लोगों ने पूरा डर गई थी। वहाँ धीरे-धीरे खाने भी लगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं घर में इसको दूध नहीं पिला पाती। दे फीड हर मिल्क आल्सो, आई डोंट नो हाउ दे डू, but the team is very supportive. Earlier she used to, while crying, she used to take mama, mama, she used to cry. Now she said auntie, auntie, auntie. So it seems like yeah, they are handling nicely, and her weight is also increasing. So वाई आई मेड दिस वीडियो कि हम लोग एज अ पेरेंट वी फील लाइक कि यार बाहर नहीं भेजते, दूर होगा, बच्चे कैसे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, कई लोग बोलते हैं कि यार बच्चा अपना है, संभालो, क्यों नैनी के भरोसे डे केयर डाला। नैनी तो आई वुड से कि हाँ, बार बार चेंज करने से डेफिनेटली बच्चों में बहुत असर पड़ता है, उनके खाने में असर पड़ता है, उनकी ग्रोथ में असर पड़ता है, उनके वेट में। और वो जैसे वो डर गई थी ना, वो बहुत बड़ा ट्रॉमा था मेरे लिए। मतलब वो खाना देख के डर रही थी, मतलब कैसे इसको खिलाऊँ। वो बिल्कुल खाली फीड लेना चाहती थी, खाना बिल्कुल खाना ही नहीं चाहती थी। वो मैं दूसरे बच्चों, ऑब्वियसली एज़ अ मॉम हम देखते हैं आस-पास के बच्चे, अरे ये तो खा रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं खा रही है, तो बहुत टेंशन होता था मुझे। बट वो जो डे केयर ने लिटिल इनोवेटर डे केयर में, आई विल हाईली रिकमेंड दैट सच डे केयर हू आर आई मीन बच्चों के लिए इतने ज़्यादा सिंसियर हैं, है ना? तो काफ़ी अच्छे से वो हैंडल कर रहे हैं। नाउ शी इज़ हैप्पीली ईटिंग एंड इवन हर वेट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो हमें मतलब नैनी से ज़्यादा मुझे लगता है कि डे केयर में वी कैन ट्रस्ट। एंड हाँ, ऐसा नहीं कि किसी